सो हे हेलो गाइस, मेरा नाम है जशोर और मैं हूँ MST CET 2026 का एस्पिरेंट। तो आज मैं आपसे शेयर करने वाला मेरा सिलेबस अपडेट। आखिरी कुछ दिन बाकी है, मेरी 14th शिफ्ट 2 है। मैंने टू डू लिस्ट में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए मेरी टू डू लिस्ट में, ठीक है। और आज मैं वो भी बताऊंगा कि आप 100+ कैसे ला सकते हो सिर्फ थोड़े बहुत चैप्टर्स करके, ठीक है। अभी तो मैं आपको मेरी टू डू लिस्ट दिखाऊं, एक सेकंड। ये देखिए, ये देखिए, ये कुछ ऐसी टू डू लिस्ट है मेरी अभी के लिए, ठीक है। सो आज था एथ, हमारा एथ में थी आज, ठीक है। आज मैंने पूरा फिजिक्स का पूरा रिवीजन कर रहा हूँ मैं अभी। मैंने कल की जो टेस्ट दी उसका एनालिसिस किया। उसके पहले मैंने एक टेस्ट दी थी, उसका एनालिसिस किया। दो एनालिसिस बाकी थे, मेरे दो टेस्ट के एनालिसिस बाकी थे। तो आज मैंने कोई टेस्ट नहीं दिए, ठीक है। देन कल का मेरा कुछ ऐसा प्लान है, मतलब मैं रिवीजन का प्लान बताऊँ तो मेरा केमिस्ट्री फुल रिवीजन ऐसे, मैथ्स का ऐसे। मैथ्स का पहले 11th का करने वाला हूँ मैं। देन मैं 12th का पार्ट 1 करूँगा, ठीक है। देन 12th का पार्ट 2 करूँगा। एंड देन पूरा PCM रिवीजन 13th को, ठीक है। 12th और 13th को मैं शिफ्ट का एनालिसिस भी करूँगा और ये भी, मतलब, ठीक है। और मैंने ये जो लास्ट वीडियो में बताया कि 24 क्वेश्चन करिए, ठीक है। एक सेकंड, हाँ। तो 24 क्वेश्चंस करिए आप ईच चैप्टर के, ठीक है। ईच चैप्टर एंड ईच सब्जेक्ट, ठीक है। ईच चैप्टर ऑफ ईच सब्जेक्ट, ठीक है। 24 क्वेश्चन। तो ऐसे अगर आप एक दिन में 30 कर लोगे, 30 चैप्टर्स, तो वो 720 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सब तो मैंने बताया पहले पिछली वीडियो में, ठीक है। यस गाइस, ठीक है। तो सिलेबस अपडेट अभी कुछ बताओ तो मैं, ऐसा है, मैंने टेस्ट एनालिसिस का भी बना दिया, ठीक है। पहले तो इधर आते फिजिक्स पे मैं अभी जितने मेरे जो बाकी है चैप्टर्स हाईलाइटेड, जो जैसे करंट हिस्ट्री मैंने हाईलाइट किया, पर मेरे बाकी है वो, तो वो मैं रिवीजन में निपटा दूंगा, ठीक है। देन सेमीकंडक्टर भी थोड़ा बहुत बाकी है, और ये भी टिक वो अच्छे से मैंने किए नहीं है, ठीक है। जो मैंने ब्लैक और ब्लू दोनों से किए, ये वाले देखो, ये KTG, वो मेरा पूरा हो चुका है एकदम अच्छे से, ठीक है। उसमें भी कुछ भी पूछोगे मेरे को आएगा ऐसे, ठीक है। फिजिक्स का केमिस्ट्री का कुछ ऐसे कि फिजिकल हो गया है, इनऑर्गेनिक हो गया है, ऑर्गेनिक के 3 चैप्टर बाकी है, अप्लाइड हो गया है। और जो 11th का है वो मैं रिविजन के साथ साथ निपटाऊंगा, या तो फिर मैं 11th का मैं 2 चैप्टर नहीं करूंगा, बाकी 3 कर दूंगा, ऐसा होगा तो, ठीक है। रिविजन के साथ ही साथ, ठीक है। और ये 3 ऑर्गेनिक के चैप्टर बाकी, वो भी रिविजन के साथ साथ ही करूंगा मैं, ठीक है। देन मैथ्स पे आते हैं, मेरा 12th में सिर्फ POS बाकी है, जो मैं रिविजन के साथ साथ करूंगा। एंड 11th का भी थोड़ा 5 चैप्टर बाकी है, वो भी मैं रिविजन के साथ साथ ही करूंगा, ठीक है। बाकी सिलेबस काफ़ी अच्छा खासा हो चुका है मेरा। फिजिक्स का गंदा हाल चल रहा है, बट मेरे पास स्ट्रैटेजी है, ठीक है। तो बताऊंगा आपको आगे ये वीडियो में। एंड टेस्ट एनालिसिस का देखें तो FT18 का मेरा फिजिक्स का भी बाकी है। 19 का पूरा हो चुका है, 20 पूरा हो चुका है, 20 मैंने अभी तक दी नहीं है। मैं कल नहीं, मैंने प्लान तो किया है, मैं देखूँ कभी किया है, मैं दिखाऊँ आपको, एक सेकंड ना। ये देखिए, मैंने 11th को वो शेड्यूल किए FT21, ठीक है। और 22 तो कल ही दूंगा। CET अटल 2 में मैं कल सोच रहा हूँ कि कल मैं 2 मॉक टेस्ट दे दूँ, ठीक है। देखते क्या करते हैं। फिर PYQ टेस्ट 1, उसको मेरे को टिक करना है, मेरा 3 हो चुका है। मैथ्स का थोड़ा बाकी है, फिजिक्स केमिस्ट्री एनालिसिस हो चुका है मेरा, ठीक है। PYQ टेस्ट मतलब मैंने 21 अप्रैल 2025 का पेपर दिया था, ठीक है। स्कोर्स अगले वीडियो में बताऊंगा, स्कोर्स कम हो चुके हैं, ठीक है। पिछले 3 टेस्ट से मेरे स्कोर्स गंदे ड्रॉप हो चुके हैं, ठीक है। बताऊंगा, बताने लायक है नहीं वैसे, पर देखते हैं क्या करना है, बताने के बाद में बताऊंगा, ठीक है। यही कुछ सिलेबस अपडेट था, ठीक है। मेरा मोस्ट जो हुआ है वो केमिस्ट्री और मैथ्स हो चुका है। फिजिक्स में उतना मतलब छोड़ रहा हूँ, मतलब जितना मेरे को मेरे स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स है उतने ही कर रहा हूँ, उससे मेरे को थोड़े बहुत मार्क्स आ जाएंगे, बाकी मैं इधर कवर कर लूँगा, ठीक है। ठीक है, मैं ये सॉल्व ही कर रहा था, यही ही कर रहा था, ठीक है। ये देखो, ये सब सॉल्व कर रहा था, हाँ। तो अब हम आते हैं 100+ स्ट्रैटेजी पे, ठीक है। यस गाइस, ठीक है। हाँ, 100+
स्ट्रैटेजी। 100+ स्ट्रैटेजी क्या है भाई? देखो अभी अगर तुम्हारा कुछ नहीं हुआ, मतलब जीरो स्टडी हुई है, जीरो स्टडी मतलब जीरो स्टडी, कुछ नहीं हुआ आपका पढ़ के, ठीक है, ठीक है। मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की मैं अभी आपको लिस्ट दे रहा हूँ इजी चैप्टर्स की, जिससे आप आसानी से 80 to 85 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ठीक है। आखिरी कितने दिन बाकी है देखो, 9, 10, 11। तो इजी चैप्टर की मैं आपको लिस्ट दे रहा हूँ, अगर वो आप कर लोगे तो आप 80-85 आसानी से स्कोर कर पाओगे। और बाकी के जो मार्क्स है उसका भी मैं बताऊंगा कैसे क्या करना है, ठीक है। सो लिस्ट जो है, मैथ्स पे जाते पहले, चलो पहले फिजिक्स पे करते, चलो फिजिक्स, ठीक है। उसमें इजी चैप्टर बताता हूँ, इजी और मॉडरेट दोनों ही बता रहा हूँ यहाँ पे। मैंने जो किए वो तो बता रहा हूँ फिजिक्स के लिए, और जो नहीं किए पर मॉडरेट चैप्टर से वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है। पहले तो केटीजी थर्मो कर लो भाई, इजी चैप्टर से, दोनों इंटरकनेक्टेड है, दोनों केमिस्ट्री के लिए भी काम आएगा दोनों। फिर मैंने किया है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, काफ़ी इजी है, सिर्फ ऑर्गन पाइप पे ज़्यादा सवाल आते हैं, ऑर्गन पाइप और बीट्स, ठीक है। ये दोनों अगर कर लोगे तो सेट है आपका, ठीक है। देन मैंने किया है करंट इलेक्ट्रिसिटी, फिर मैंने किया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक मटेरियल, एसी सर्किट, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, और 11th में मैं बोलूँगा आप साउंड कर लो, वेक्टर्स कर लो, एरर एनालिसिस कर लो, और आप ये कर लो, क्या बोलते हो, हाँ सेमीकंडक्टर्स कर लो, ठीक है, सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। ये तो डिवाइसेस था 12th का है, तो ये इतना अगर कर लोगे ना, देखो वेटेज, अगर देखो वेटेज क्या है, केटीजी 3, थर्मो 3, सुपरपोजिशन ऑफ वेव 3, करंट इलेक्ट्रिसिटी 2, इस मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट 2, मैग्नेटिक मटेरियल 1, एसी सर्किट 3, सेमीकंडक्टर 1, और इन चारों का एक 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 एक, एक, ठीक है। तो 3, 3, 6, 3, 9, 2, 11, 2, 13, 1, 14, 17 कितना लिखा मैंने, हाँ एक ना, 17, 18 और 4, 22, मतलब आपके फिजिक्स में 22 मार्क्स तो पक्के हो चुके हैं, ठीक है। बट अब ये आपको अच्छे से करना होगा, ठीक है। 20-25 के क्वेश्चंस लगा लेना, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग केमिस्ट्री पे, मैथ्स में आखिरी में बोलूँगा क्योंकि उसमें थोड़ा है, मतलब, ठीक है। अब केमिस्ट्री पे आते हैं, देखो सॉलिड स्टेट एक आसान चैप्टर है, सोल्यूशन आसान चैप्टर है, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स आसान चैप्टर है, केमिकल काइनेटिक्स भी एक आसान चैप्टर है, ठीक है। देन मैं बोलूँगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। काफ़ी लोग यहाँ से मेरे से सहमत नहीं होंगे, ठीक है, बट अगर आप एक बार उसको अच्छे से समझ लो ना, आप उसको आसानी से सॉल्व करवाओगे, वो चैप्टर आसानी से हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर हैलोजन डेरिवेटिव, सिर्फ आपको रिएक्शन करना है और फिंकलस्टीन स्वार्ट्स का याद रखना है बस, और कुछ नहीं उसमें ज़्यादा कुछ। चैप्टर एक बार रीड कर लेना, या तो फिर अभिषेक सर के चैनल में से आप उसमें देख लेना, स्पॉन्सर नहीं है भाई तभी, ठीक है। देन पूरा अप्लाइड केमिस्ट्री मोस्ट इजी पार्ट है भाई, ये मोस्ट इजी है। इसमें आपके 9 ने कितने 2, 2, 1, 5 मार्क पक्के हो जाएंगे अप्लाइड केमिस्ट्री में, ठीक है। हाँ, और भी अपना अल्कोहल, फिनॉल, ईथर भी इजी तो है, बट कुछ को ऑर्गेनिक हार्ड लगता है, इसे मैंने ले लिया है इसमें, ठीक है, रख देते हैं इसको भी, ठीक है। अब हमें आते हैं 11th के चैप्टर्स पे केमिस्ट्री के। 11th की बात करूँ तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। देन केमिकल बॉन्डिंग अच्छा है, इजी है, मतलब रेडॉक्स रिएक्शन भी इजी है। फिर अपना क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक इजी है। देन बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी इजी है, उसमें सिर्फ आपका आयोपैक आता है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स भी जिसमें कायरलिटी का आता है, ठीक है। ये कुछ 11th के ये चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री की भी बात करें तो ये 3, 4, 3, 2, 2, 5 और ये भी 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, मतलब इधर कितना 1, 2, 3, 4, 5, 6 11th से, और 3, 3, 6, 13,
13 और 17, 17 और 5 22 और 2 25 और 25 और 31 भाई 31 मार्क्स यहाँ पे आपके फिक्स हो रहे हैं केमिस्ट्री में। इजी चैप्टर्स में 31 मार्क्स फिक्स हो रहे हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ से तो आपका पेपर 1 में अगर स्कोर आप बोलो तो 22 प्लस 31 53 मार्क्स, ठीक है। कम है मुझे पता है, बट अगर अब हम इसमें तुक्के ऐड कर दे तो तुक्के के हम लोग 15 से 20 मार्क गिन लेते हैं, ठीक है। 15 मार्क्स गिन लो, ठीक है। तो 53 प्लस 15 भाई तो 68 और 100, मतलब राउंड ऑफ करके 70 और 100, ठीक है। तो भाई मैं क्या बोल रहा था कि 80-85 तो आपके आ ही जाएंगे भाई। 70 इधर आ गए आपके। 70 सिर्फ पेपर 1 में आ चुके हैं, पेपर 1 और पेपर 2 बाकी, मैथ्स तो भी बाकी है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग मैथ्स पे। इजी और मॉडरेट बताऊंगा यहाँ पे मैं। इजी और मॉडरेट अलग अलग सेक्शन बनाता हूँ मैं यहाँ पे, इजी और यहाँ पे मॉडरेट, ठीक है। पहले इजी पे आते हैं, मैथमेटिकल लॉजिक, मेट्राइसिस, POSL पैराफिटाइम, ठीक है। फिर LPP लीनियर प्रोग्रामिंग, देन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। फिर 11th की बात करें तो लिमिट्स, कंटिन्यूटी, फिर कोनिक सेक्शन भी इजी है, प्रोबेबिलिटी भी इजी है, ठीक है। तो ये कुछ इजी चैप्टर की लिस्ट हुई। अब आते हैं हम लोग मॉडरेट चैप्टर्स पे। मॉडरेट हमारा वेक्टर्स मॉडरेट है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी मॉडरेट है, फिर हम लोग बोलेंगे डिफरेंशिएशन भी मॉडरेट है, AOD भी मॉडरेट है। मैं इंटीग्रेशन नहीं ले रहा क्योंकि काफ़ी लोगों को इंटीग्रेशन हार्ड लगता है, ठीक है। इंटीग्रेशन में ले ही नहीं रहा, ठीक है। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन भी इजी है, इजी तो नहीं मॉडरेट है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री 2, स्ट्रेट लाइंस, सर्कल्स, फंक्शंस आ गया ना, नहीं फंक्शंस नहीं आया, फंक्शंस और कॉम्प्लेक्स नंबर भी इजी है। PNC हार्ड लगता है लोगों को, ठीक है। हाँ, तो ये कुछ इजी और मॉडरेट की बात हुई मैथ्स की, ठीक है। थोड़ी लंबी वीडियो है बट यूजफुल वीडियो है, ठीक है। हाँ, तो मैथमेटिकल लॉजिकल 3 क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, मतलब 4 मार्क सॉरी, इस बार पर 6 मार्क का पूछा तो 6 मार्क। मेट्राइसिस 4 मार्क का, POSL 2 मार्क, LPP 2 मार्क, एप्लीकेशन इंटीग्रेशन 2 मार्क, PD 4 मार्क, BD 2 मार्क। ये 2 2 2 2 ये कितने 16 ना, नहीं सॉरी, हाँ 8 इधर 8, ये 10, फिर ये 6 और 4 और 10 मतलब 20 और 2 22 और 8 भाई 30 मार्क इजी में से, और मॉडरेट 10 मार्क। इस बार ये भी 10 मार्क का पूछे, ठीक है। ये 6 मार्क का मतलब लिखता जाता हूँ, ठीक है। 10 6, ये भी 6, ये 2 2, ठीक है। मतलब 8 और 10 11th के प्लस 10 मार्क का, ठीक है। और ये 30 और 12 42 प्लस 10 52, ओके 52। अब हम लोग है ना 52 में से सिर्फ 30 के मार्क्स गिनते हैं, बाकी का छोड़ देते क्योंकि वेक्टर्स के सारे क्वेश्चन नहीं आएंगे, लोग ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं आएंगे, डिफरेंशिएशन नहीं आएंगे, सारे तो आने ही नहीं वाले, ठीक है। तो मैं 30 मार्क्स ही गिन रहा हूँ, और यहाँ पे भी भाई 30 में से मैं 30 नहीं गिन रहा, यहाँ पे भी मैं 25 ही गिन रहा हूँ। ईजी है इसलिए सिर्फ 5 मार्क का मैं वो काटा आगे पीछे, ठीक है। 24 भाई 25 तो नहीं सकते, ठीक है। तो इसके 24 और इसके ये 30 तो 54, और तुक्के तो लगाएगी नहीं भाई, यहाँ पे तुक्के के और 10 मार्क गिन लो तो 64 भाई साहब, मतलब 70 प्लस 64 134 मार्क्स। और अगर हम लोग 134 मार्क्स हम लोग परसेंटाइल देखें 2026 के हिसाब से तो होते हैं, तो भाई वो होते हैं 98.4, और इस परसेंटाइल पे काफ़ी अच्छी कॉलेज मिल जाती है। अब 134 भी मत गिनो, चलो मैं काट के आपके 134 से मैं बोल रहा हूँ, आप सिर्फ 120 गिनो भाई, सिर्फ 120
अभी 120 पे देखो, चलो देखो, ये देखो, ये स्पॉन्सर नहीं है, पहले से बोल रहा हूँ, ठीक है, ये बिल्कुल स्पॉन्सर नहीं है। इधर मैं मार्क्स करता हूँ 120, ठीक है। कैटेगरी जनरल पुश करते हैं, जेंडर न्यूट्रल, सिटी, टाइप नहीं हो रहा क्या, अरे यार कहाँ गया, मुंबई, हाँ मुंबई, ठीक है, प्रेडिक्ट। तो भी भाई 97% है ले 120 पे भी, और 560 मतलब 6,000 तक की रैंक, 5,500 तक की रैंक, ठीक है। तो इस टाइम पे भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये अगर स्ट्रैटेजी आप अपनाओगे तो काफ़ी अच्छा होगा। मैंने इधर 52 से सीधा सिर्फ 30 ही मार्क गिने हैं भाई, इधर भी मैंने 30 में 24 ही मार्क गिने हैं, ठीक है। आप चाहो तो इधर से भी घटा लो भाई, 70 में से आप सिर्फ 60 पकड़ो, ठीक है। अब उतनी तो मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। 60 पकड़ो यहाँ पे, और यहाँ पे कितना 64, तो 60 + 64 तो भी 124 हो रहा है, तो भी 120 तक को हम राउंड ऑफ ले ही सकते हैं भाई। देन टू वी कैन टेक अ राउंड ऑफ 120, ठीक है। तो इस वीडियो में यही था, मेरा डाउनफॉल थोड़ा सा हुआ है, ठीक है। लास्ट मॉक में मेरे 95 थे, 95, ठीक है। फिर जो 3 मैंने मॉक्स दी इसमें मेरे कम हुआ है, ठीक है। और लास्ट में तो बहुत ही कम हो चुके हैं, पिछली मॉक मतलब कल की मॉक में बताऊँगा अगली वीडियो में, ठीक है। ये जो स्ट्रैटेजी थी वो मोस्ट वांटेड स्ट्रैटेजी थी, ठीक है। मेरे को डीएम्स आ रहे थे बहुत ज़्यादा इंस्टा पे कि 100+ स्ट्रैटेजी लाओ, 100+ स्ट्रैटेजी लाओ, तो मैं लाया हूँ अभी स्ट्रैटेजी, फॉलो कर सकते हो। और आप चाहे तो मेरे को डीएम करो इस आईडी पे, चाहे तो मैं उसको प्रोफाइल तो इधर दे दूंगा, ठीक है। यहाँ पे इधर मिल जाएगा प्रोफाइल आपको, आप फॉलो करिए और मेरे को डीएम करिए, मैं आपको पर्सनली गाइड करूँगा, ठीक है। मैं काफ़ी लोगों को गाइड भी कर रहा हूँ, मैं शाउट आउट नहीं दूंगा यहाँ पे, बट काफ़ी लोगों को गाइड कर रहा हूँ मैं। ये तो ज़्यादा लंबी वीडियो हो गया, आई नो, ठीक है। तो मुझे डीएम करिए, ठीक है, डीएम करिए, मैं आपको पर्सनली इजी चैप्टर, मॉडरेट चैप्टर, हार्ड चैप्टर पूरी मैं लिस्ट देता हूँ, ठीक है। पीडीएफ मिल जाएगी, चाहिए तो जो चाहिए प्रोवाइड कर दूंगा। मैंने एक बंदे को शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड किए, जो जो चैप्टर उसको चाहिए थे वो, ठीक है, वो कमेंट्स में बोल देगा, ठीक है। सो यस गाइस, दिस वॉज फॉर दिस वीडियो। सब्सक्राइब टू माई चैनल, वाईपीडी ग्रुप का लिंक मैंने कमेंट्स पे दे रखा है, ठीक है। तो ज्वाइन किया उसको भी। तब तक के लिए बाय, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड बाय बाय। ऑल द बेस्ट फॉर मतलब 12th वाले जितने भी है, ऑल द बेस्ट। आज 8 तारीख तो हो ही गई है, ठीक है। सो बाय बाय।